नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी है एमपी मेट्रो की। यदि आप मध्य प्रदेश में जाना चाहते हैं या मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। पूरी डिटेल से बात करेंगे कि वैकेंसी क्या है, सिलेबस कैसा रहेगा, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, एज कितनी है, फीस कितनी है और अदर क्राइटेरिया क्या क्या है। पूरी डिटेल से बात करेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। किसी भी भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने से पहले महत्वपूर्ण 7 से 8 बिंदु होते हैं और उन्हीं 8 पॉइंट को इस वीडियो में मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और कंटेंट हम इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, इसी तरह के एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। देखो, वैकेंसी है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एमपी का जॉइंट वेंचर है। 21 जुलाई 2023 का नोटिफिकेशन है और आप देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है, हालांकि एक बड़ी बात इन्होंने जो कोमा लगा करके दी है वो मैं भी आपके साथ सबसे पहले शेयर करना चाहूँगा कि वैकेंसी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। पहला पॉइंट क्लियर कर लें कि वैकेंसी रेगुलर नहीं है, यानी आपको एक फिक्स टेनर पर रखा जाएगा जो कि 4 वर्ष 5 वर्ष का हो सकता है, क्योंकि पहले 3 वर्ष का होता है और फिर 2 वर्ष का वो एक्सटेंड हो सकता है। हालांकि प्रोसेस सारी वही है, प्रोबेशन पीरियड और वो सब आपको वैसे ही फॉलो करने पड़ेंगे। चलिए क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात की जाए तो 31 जुलाई 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एमपी मेट्रो की वेबसाइट पर आप जा कर के अप्लाई वहाँ से कर सकेंगे। यदि लास्ट डेट की बात करूँ तो 31 अगस्त है, यानी लगभग 1 मंथ का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ये रहा क्रूशियल डेट आपके सामने। आइए पदों की संख्या पर एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआई होल्डर के लिए बात की जाएगी और आईटीआई वालों के लिए यहाँ पर 2 अलग अलग पोस्ट है। सबसे पहला मेंटेनर, जो कि सिग्नल और टेलीकॉम वाला है। इसमें आपको यहाँ पर देखो 10 सीटें दिखाई गई है, ठीक है, जिनमें एज पर रिजर्वेशन अगर मैं बात करूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी के लिए 2, एसटी के लिए 2, एससी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट यहाँ पर रिजर्व है। इस तरह से ये सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यदि आईडीए की मैं बात करूँ, इंडस्ट्रियल डियरनेंस अलाउंस बोलते हैं इसको, यानी एक तरह से पे स्केल बोल दो आप इसे, तो 20,000 से लेकर 60,000 तक का है। तो ठीक है, इनिशियल आपका 20,000 होगा, प्लस इस पर महंगाई भत्ता, ऑल अदर अलाउंसेज, यानी ये कैश इन हैंड आपकी 30,000 के आसपास सैलरी होगी। पहली सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+ आईटीआई मांगा है और कुछ भी नहीं है। आईटीआई 2 वर्ष का हो, कहाँ से किया हुआ हो गुरुजी, एनसीवीटी से हो तब भी चलेगा, एससीवीटी से हो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेड कौन कौन सी है जी, ट्रेड का इन्होंने पूरा स्पष्ट नामकरण दिया है। इलेक्ट्रीशियन वाला चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चलेगा, फीटर वाला भी भर सकेगा और आरएसी वाला भी भर सकेगा। आरएसी यानी रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक जो है वो भी। अब बात ये आती है कि इन 10 पदों का फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इन 10 पदों का भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आगे ट्रेड वाइज और होना है, ये आप समझ लीजिए। और अगर हम यहाँ पर मोटा मोटी देखें तो हमारे सामने 4 ट्रेड यहाँ पर आई है। 4 ट्रेड के 10 पद की बात करें तो एक ट्रेड के लिए 2 या 3 पद होंगे मैक्सिमम। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अप्लाई करें। मैं आपको एक बार और हिंट दे देता हूँ। मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ B1 रहेगा। B1 ठीक ठाक होता है, यदि चश्मा लगी हुई है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। मेन रेलवे के अंदर कलर ब्लाइंड का बड़ा इशू आता है, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो आपके लिए भी है, सुपरवाइज़र की नाम से है, 8 पोस्ट है। 33,000 से लेकर 1 लाख तक का आपका आईडीए रहेगा। 3 वर्ष का डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, किसमें गुरुजी, इलेक्ट्रिकल में हो तो भी चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो तब भी भर सकेंगे और मैकेनिकल में है तब भी भर सकेंगे। E&M बोलते हैं शॉर्ट में इसे। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है डिप्लोमा वालों के लिए, वो भी भर सकेंगे।
इन तीनों में से किसी एक में आपका डिप्लोमा किया हुआ हो और आपके लिए जो टोटल सीटों की संख्या है वो कितनी है, 8 सीटें हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड डिप्लोमा वालों के लिए भी B1 कैटेगरी का ही रहेगा। चलिए जी, उसके बाद मेंटेनर का एक और है जिसमें 9 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पर 9 सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही किया है सेम, ठीक है। SC की एक है, पहले SC की 2 सीटें थी। सेम 20,000 से 60,000 IDA रहेगा, मेट्रिकुलेशन यानी 10+2 ईयर ITI, और सेम वही ट्रेड है आपकी, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर और RAC। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, फिटर और RAC, यानी 4 ट्रेड को यहाँ भी दिया है। ये अलग अलग उसकी है, मतलब मेट्रो की थोड़े स्टेशन के अकॉर्डिंग है। और फिर मेडिकल स्टैंडर्ड आपका कहाँ है, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, यानी एक तरह से दोनों को जोड़ें तो 19 सीटें होगी, ठीक है। और उसके अलावा एक अलग से और है मेंटेनर ट्रैक जिसकी 15 सीटें हैं, और यहाँ 15 सीटों में आपको 10+ ITI केवल फिटर है, यानी फिटर वाले बच्चों के लिए प्योरली एक तो ये 15 सीटें हो गई, और उसके बाद में वो दोनों ऑप्शन भी आप सेलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट का कोड हो जाएगा MPM 2023 और 07। तो अलग अलग पोस्ट कोड है आपके, जैसे यहाँ 05 है पोस्ट कोड, ठीक है। ट्रैक और ENM का ये था, और ये था रोलिंग एंड टेलीकॉम स्टेक वाला, ठीक है। डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सीटें दी गई है। वो फॉर्म भरते समय भी आप चूज कर सकेंगे, नहीं तो बाद में ऑप्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर ITI वालों के लिए अच्छी खासी सीटें हो गई, 20 और 20 40 40-50 के आसपास सीटें हो गई। अब वैसे तो 40-50 कोई अच्छी खासी नहीं होती है, वैसे तो कोई 40-50 सीटों का मायना ही नहीं है। सीटें तो कम से कम 4-5 हज़ार आए, उनको बोलते हैं अच्छी खासी। लेकिन देखो, और वैकेंसी भी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर नहीं है, तो लेकिन करें क्या, वो कहते हैं ना कि ये नहीं तो यही सही, है ना। फिर रेगुलर MP में अगर अपन बात करें तो पिछले 5 वर्षों में एक MPTU की वैकेंसी ITI वालों के लिए ज़रूर आई है। उसके अलावा ITI होल्डर के लिए कोई रेगुलर वैकेंसी आई नहीं है किसी भी पद पर। तो यही सही है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से आपको बेनिफिट बहुत मिलेंगे। देखो, एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस प्योरली आपका एक्चुअल होगा, जिसे आप कहीं भी अप्लाई कर सकेंगे, है ना। एज लिमिट पर नज़र डालते हैं। देखो, 18 से 28 वर्ष की एज है 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग। बाकी एज पर रिजर्वेशन सबको छूट है, जो भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया आप फॉलो करते हैं। SC ST 5 वर्ष, OBC को भी इसमें 5 वर्ष ही दी है, सॉरी, ठीक है। OBC को भी 5 वर्ष है। जनरली OBC वालों को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, ठीक है। और उसके बाद में एज क्राइटेरिया पर तो इतना ही ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात करेंगे बाद में। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं कि किन किन स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मेंटेनर वालों के लिए, चाहे वो सिग्नल टेलीकॉम वाला हो या रोलिंग स्टेक वाला हो, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देना है। कोई साइको आपका नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ये नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, ठीक है। साइको नहीं होगा मेंटेनर वालों के लिए। जबकि और सुपरवाइज़र की भी बात करें तो साइको सुपरवाइज़र के लिए भी नहीं है। साइको केवल एक ही है, ऑपरेशनल जो सुपरवाइज़र है उनके लिए साइको का टेस्ट होगा। आपको तो केवल कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है। टेस्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, पहले टेस्ट की ही बात कर लेता हूँ। टेस्ट में आपके 120 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी 120 मिनट ही मिली आपको, ठीक ठाक है। एक क्वेश्चन को हल करने के लिए अगर 1 मिनट का समय मिल जाता है तो पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 नंबर का रहेगा ये, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। दोबारा सुन लो, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। प्रत्येक क्वेश्चन को सही करने पर 1 नंबर मिलेगा, गलत करने पर 1/4 यानी 0.25 नंबर काट भी लिए जाएंगे। क्या इन 120 क्वेश्चन का कोई क्राइटेरिया है? नहीं, अभी इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे कि 75 क्वेश्चन तो आपके टेक्निकल के होंगे और 45 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के होंगे। सेम जैसे दिल्ली मेट्रो में होता है, लगभग उस तरह का पैटर्न आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है।
और बाकी मेंटेनर और जितने भी हैं उन सब के लिए साइको नहीं होगा, तो मेन वही टेस्ट आप उसी तरह से मान लो लगभग। फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो जनरल वाले बच्चों के लिए 600 रुपये की फ़ीस है। और एग्ज़ाम सिटी ध्यान रखना केवल एमपी में ही आएगी। 3 एग्ज़ाम सिटी है आपकी, 4-5, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन, ये 5 है। लेकिन आपको कोई 3 जो है वो फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस देनी होगी कि पहला सेंटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, वहाँ में सेंटर दे सकते हो, ठीक है। और फीस क्राइटेरिया मैं बता रहा था, जनरल ओबीसी के लिए 590 है, बाकी सभी के लिए 295 रुपये है। तो फॉर्म भरते समय ये फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। एग्ज़ाम स्कीम पर बात कर ही चुका हूँ। सिलेबस ऑफिशियल डिक्लेयर उन्होंने किया नहीं है। सीबीटी वो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मेंटेनर वालों के लिए यानी आईटी वाले बच्चों के लिए वो होगा ही नहीं। तो बस हो गया, इतनी थी मेन जानकारी तो मिल गई। सिलेबस हो गया, एज क्राइटेरिया हो गया, फ़ीस हो गई, पदों की संख्या हो गई, क्वालिफ़िकेशन हो गई, बस। तो फिर और क्या चाहिए, हो गया वीडियो पूरा, ठीक है। बहुत धन्यवाद सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।